जो टूटे हुए मंदिर देख रहे हैं, ध्वंस मंदिर देख रहे हैं, उसे देखकर क्या याद आ रही है? भारतीय जनता पार्टी लगातार आपको गाना सुनाती रहती है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिए, फलाना ने मंदिर तोड़ दिए थे, इन्होंने कर दिए थे। अभी डोभाल साहब कह रहे थे हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, अपमान किया गया, इसका बदला लेना होगा। वो 300-400 साल पुरानी बात थी, ये वो मंदिर नहीं है। ये वो मंदिर है जिसको बनारस में डबल इंजन की सरकार ने तोड़ दिया है। बनारस के ऐतिहासिक मंदिर जो सैकड़ों वर्षों से बनारस में थे, उनको भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में, जिसमें उत्तर प्रदेश में एक महंत गद्दी पर बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, उस सरकार ने तोड़ दिया है। और इनमें सबसे ज्यादा दर्दनाक बात है अहिल्याबाई होलकर के बनवाए हुए मंदिरों को तोड़ना। अहिल्याबाई होलकर के बारे में आप जानते हैं, टीवी पे एक सीरियल भी आया था, हो सकता है आपने देखा हो, इतिहास भी पढ़ा होगा। इंदौर की अहिल्याबाई होलकर ने बनारस में कई मंदिर बनवाए थे। बनारस से उनका जुड़ाव था, लगातार वो बनारस आती थी। और 1771 की बात है, 1771, जब उन्होंने ऐतिहासिक घाट पर, मणिकर्णिका के ऐतिहासिक घाट पर मंदिरों का निर्माण करवाया था। और ये ना केवल मंदिर है बल्कि हमारी ऐतिहासिक विरासत भी है, हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए ये मंदिर हैं। आप धार्मिक नहीं भी हैं तो इन मंदिरों को देखकर आपको याद आता है कि एक महिला शासक थी जिन्होंने न केवल उज्जैन के अंदर तमाम सारे निर्माण कराए थे, न केवल इंदौर को नए सिरे से बसाया था, बल्कि बनारस में भी मंदिरों का निर्माण कराया था और मणिकर्णिका घाट पर मंदिर बनवाए थे। ये सारे के सारे मंदिर तोड़ दिए गए क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को अपनी महत्वाकांक्षी परियोजना वहां पूरी करनी है। 18 करोड़ रुपए की लागत से शमशान घाट बनना है, जिसका भूमि पूजन 2023 में हुआ था। अब आप ये सोचिए कि अगर अहिल्याबाई होलकर के बनवाए हुए मंदिर या कोई भी मंदिर कांग्रेस की किसी सरकार में टूट गए होते, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार में टूट गए होते, तो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, उसका आईटी सेल, गोदी मीडिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये सारे के सारे पागलों की तरह सबको हिंदू विरोधी कह रहे होते। जरा सी कोई बात हो जाती है, तमाशा हो जाता है। लेकिन यह कैसी सरकार आई है जो देवरिया में मजार तोड़ती है और बनारस में मंदिर तोड़ती है? ब्यूटिफिकेशन के नाम पर बनारस में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये कौन से नए औरंगजेब, चंगेज खान और जाने कौन कौन हैं जो मंदिरों को लगातार तोड़ रहे हैं, मंदिरों का ध्वंस कर रहे हैं, ऐतिहासिक मंदिरों का 250-300 साल पुराने मंदिरों का ध्वंस कर रहे हैं? और कौन से भक्त हैं जिनको इस पर कोई दर्द नहीं होता? भक्त लोग दुनिया की हर चीज पर हल्ला मचाते रहते हैं। औरंगजेब की कब्र तोड़ने ये लोग जा रहे थे, लेकिन जब इनके अपने शहंशाह, अब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो मैं क्या ही कहूं, बिहेवियर तो पूरा शहंशाहों वाला है। डमरू बजाने से लेकर सारा जो तमाशा है वो शहंशाहों, बादशाहों और राजाओं वाला है। शेंगोल लेकर हाथ में चलना, बस मुकुट पहनना बाकी रह गया है। वो भी किसी दिन मुकुट पहनकर राजगद्दी पर बैठ जाएंगे। इन शहंशाहों, बादशाहों, इन महाराजाओं, राजाओं के समय जब पुराने बने हुए मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो सारे के सारे भक्त कहां हैं? कहां है रूबिया लियाकत जी? कहां है अंजना ओम कश्यप जी, शिव अरूर जी और एक से एक सुधीर चौधरी और कौन कौन से जो गोदी मीडिया के शेर हैं? अब शेर तो क्या ही है, असल में क्या है आप जानते हैं। लेकिन ये सारे लोग अब क्यों नहीं चीख रहे हैं जब बनारस में मंदिर को तोड़ा जा रहा है? मंदिरों का इनका सारा प्रेम क्या सिर्फ वोट के लिए है? जब तक कोई मुस्लिम नाम ना आए तब तक मंदिर तोड़ दिए जाएं, शिव का लिंग बिखेर दिया जाए, मंदिर का गुंबद टूटकर गिर पड़े, इनको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता है? औरंगजेब का हिसाब इनको लेना है, इनको बाबर का हिसाब लेना है, इनको इब्राहिम लोधी का हिसाब लेना है, इनको तुगलक का हिसाब लेना है, इनको सबका हिसाब लेना है, लेकिन अंग्रेजों का हिसाब नहीं लेना है और अपना हिसाब नहीं लेना है जो लगातार मंदिरों को तोड़ते जा रहे हैं। मूर्तियां टूटकर मलबे में दब गई, कुछ खुले में पड़ी मिली, एक शिवलिंग क्षतिग्रस्त हो गया, इतना सब कुछ हो गया और गोदी मीडिया खामोश पड़ा है, आईटी सेल खामोश पड़ा है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, ना इनको धर्म से कोई लेना देना है, ना इनको मंदिरों से कोई लेना देना है, ना कोई इनकी आस्था है, ना कोई भक्ति है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए सारा तमाशा करते हैं। मणिकर्णिका घाट की जो देख रेख है वो खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर चैरिटीज ट्रस्ट करता है। उस ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं, अध्यक्ष हैं यशवंतराव होलकर, जो होलकर परिवार के हैं, उन्होंने इस कार्रवाई का कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि 10 जनवरी 2026 को बिना किसी पूर्व सूचना के वाराणसी नगर निगम के अधिकारियों के निर्देश पर कुछ ही घंटों में घाट का यह हिस्सा तोड़ दिया गया। यह पूरी कार्यवाही उस स्थान के इतिहास और सांस्कृतिक महत्व को पूरी तरह से अनदेखी करके की गई। ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है कि 250-300 साल पुराना मंदिर तोड़ दिया जा रहा है और सारा का सारा गोदी मीडिया खामोश बैठा है। क्यों, ये आप सोचिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में मैं बहुत साफ कह रहा हूं, ना इनको भारतीय संस्कृति से कोई लेना देना है, ना मंदिरों से कोई लेना देना है, ना ये धार्मिक है, ना इनको पूजा पाठ से कोई लेना देना है। ये पूजा पाठ, धार्मिक आस्था, ये सब का नाटक सिर्फ तभी करते हैं जब आपको वोट मिलना होता है। मैं आपको एक और किस्सा सुना देता हूं, उसके बाद सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर चलूंगा। छत्तीसगढ़ की बात है, सूरजपुर जिले में वन विभाग में एक रेस्ट हाउस में नए साल की पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें अश्लील डांस पर लोग ठुमके लगा रहे थे। इस बाबत जब छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री राम विचार नेताम से पूछा गया, उनके नाम में राम भी है और विचार भी है, तो उन्होंने कहा कि अश्लील डांस भी एक कला है। कई धार्मिक आयोजन स्कूलों में होते हैं, उसमें अलग अलग धुनों पर गर्ल्स डांस करती हैं। केवल सीताराम का नाम जाप ही शामिल नहीं है कला में, धार्मिक भजन ही शामिल नहीं है, अश्लील डांस भी शामिल है। कल को ये लोग बार डांस को राष्ट्रीय कला ना बना दें, यही सोचिएगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे पास एक वीडियो है अयोध्या का। अयोध्या यानी राम जी की भूमि, अयोध्या यानी जहां पर इन लोगों ने राम मंदिर का निर्माण कराया और कहा जो राम को ले आए हैं, ये राम को ले आए थे। इनकी इतनी हैसियत थी कि ये भगवान राम को छोटा बच्चा बनाकर ले आ रहे थे, राम के बाप बन गए थे ये। जहां पर इन्होंने नॉनवेज पर बैन कर दिया कि अयोध्या की सीमा के अंदर नॉनवेज नहीं खाया जाएगा, जिसको धार्मिक नगरी का दर्जा दिया गया, उस अयोध्या में एक अयोध्या महोत्सव होता है। और वो जो अयोध्या महोत्सव होता है, उस पर प्रोफेशनल डांसर्स अश्लील डांस करती हैं मंच पर। जी, अयोध्या की धार्मिक नगरी में, भगवान राम की नगरी में, जिसको लेकर ये लोग पता नहीं कितने सालों से लगातार पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वहां पर मंच पर नाच होता है, अश्लील नाच होता है अयोध्या महोत्सव के नाम पर।
आप सोचिएगा अयोध्या का कितना सम्मान है इनके मन में। अब जरा मुझे बताइए कि अयोध्या महोत्सव में, उस अयोध्या में जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जिसकी सीमा में नॉनवेज मिलना, मांसाहार मिलना बंद करा दिया गया है, जिसको धार्मिक नगरी का दर्जा दिया गया है, वहां डबल मीनिंग वाले घटिया डांस जो हैं, उसके बिना क्या अयोध्या महोत्सव पूरा नहीं होता? अयोध्या पूरी तरह से डबल इंजन, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, देश में भारतीय जनता पार्टी, अयोध्या के मंदिर का मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास, सैकड़ों एकड़ जमीन यहां से वहां हो गई, इतने सारे आरोप लगे लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस अयोध्या में अश्लील डांस होता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप समझ सकते हैं कि अयोध्या की धार्मिकता को लेकर इनके मन में कितना सम्मान है और राम सीता, रामचरितमानस की कहानियों से कितना प्रेम है, वो नरेंद्र मोदी जी के भाषण से समझ में आ जाता है। नरेंद्र मोदी जी का एक वीडियो वायरल है। मैं तो आप नौजवानों से आग्रह करता हूं, हमारी जो कहानियां हैं, कहानी किससे है, रामायण है, महाभारत है, बहुत कुछ है, क्या हम उसमें गेमिंग की दुनिया में ले जा सकते हैं इन चीजों को? पूरी दुनिया में गेमिंग एक बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हम अपनी माइथोलॉजी की कथाओं को लेकर के भी गेमिंग की दुनिया में नए नए खेल ले जा सकते हैं। हमारे हनुमान जी पूरी दुनिया की गेमिंग को चला सकते हैं। सुना आपने इस वीडियो में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो हमारी महाभारत रामायण जैसी कहानियां हैं, यानी महाभारत और रामायण को कहानियां कह रहे हैं। कहानी क्या होती है? जो वास्तव में नहीं घटी होती है, जो किसी ने लिखी होती है। जब कोई उपन्यास कहानी आप पढ़ते हैं, आप पहले से जानते हैं कि ये लिखा हुआ है, ये वास्तव में नहीं हुआ है। यानी मोदी जी ये मान रहे हैं कि रामायण और महाभारत जो है वो इतिहास नहीं है। फिर आरएसएस और बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि किस मुंह से वो दूसरों पर सवाल करते हैं। जब कहा जाता है कि रामायण और महाभारत हमारे मिथक का हिस्सा है, तो किस मुंह से सवाल करते हैं? किस मुंह से ये कहते हैं कि अयोध्या में ये जगह राम की जन्मभूमि है? जो कहानी है इनके हिसाब से, नरेंद्र मोदी जिसको कहानी कह रहे हैं, जो इतिहास है ही नहीं, उसकी कोई एक जमीन कैसे हो सकती है जहां पर वो पैदा हुआ है? अगर राम जन्मभूमि मंदिर जहां बना है वहां भगवान श्री राम पैदा हुए थे, तब तो वो इतिहास का हिस्सा होना चाहिए। और अगर वो इतिहास का हिस्सा नहीं है, सिर्फ कहानी है, इसका मतलब राम मंदिर बनाने का जो पूरा खेल है वो धार्मिक नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल है। ये बात नरेंद्र मोदी जी के इस भाषण से बिल्कुल क्लियर होती है, जिसमें वो कह रहे हैं कि इस पर गेम बनना चाहिए, यानी रामायण और महाभारत पर गेम बने, सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी ये सब लोग गेम के हिस्सा बने, कंप्यूटर पर बैठकर इन पर गेम खेला जाए। ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है, ये हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आग्रह है। अब अगर मैं ये कहूं कि फिर आप जो इतना नाटक करते हैं धार्मिक होने का, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिर्फ यह होता है कि धर्म आपके लिए राजनीति का एक बड़ा मुहरा है। और यह बात तो जब मैं सावरकर वाली किताब लिख रहा था, सावरकर काला पानी, और उसके बाद यह किताब अगर आपने ना पढ़ी हो तो मैं कहूंगा इसको मंगवा कर पढ़िए। आरएसएस के बारे में, इनकी पॉलिटिक्स के बारे में, हिंदुत्व के बारे में जितनी जानकारी आपको इस एक मेरी पतली सी किताब में मिल जाएगी, उतने बड़े मोटे मोटे ग्रंथों में भी आपको नहीं मिलेगी। अपनी किताब खुद प्रमोट कर रहा हूं, लेकिन यह किताब पढ़ने लायक है। खैर, जब मैं सावरकर वाली ये किताब लिख रहा था तब भी मैंने ये बात लिखी थी और सावरकर के हवाले से लिखी थी कि हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व का मतलब, और ये बात सावरकर ने लिखी है, हिंदुत्व का मतलब एक लाइन में अगर समझना हो तो यह समझिए कि हिंदुओं को मुसलमानों और बाकी सबके खिलाफ भड़काकर चुनाव के लिए इस्तेमाल करना। और यही वो काम है जो भारतीय जनता पार्टी और इसके लोग लगातार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी का एक वीडियो आया है इस पूरी घटना पर। मैं चाहूंगा कि 1 मिनट देकर इस वीडियो को आप जरूर सुनिए। वहां जाकर दक्षिण मुखी हनुमान जी हमसे हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हम चलकर उनसे निवेदन करेंगे कि देखिए ये आपको मनोरंजन का माध्यम बना लिया है मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री, और वहां चलकर हनुमान चालीसा का हम लोग पाठ करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे इनको सद्बुद्धि दीजिए, बुद्धि दे देश के प्रधानमंत्री को। ये भगवान का आस्था है, ये उनको काइट महोत्सव में हनुमान जी को न उड़ावे और वो विदेशी मेहमान के साथ, जर्मनी के चांसलर के साथ हनुमान जी को पतंग की तरह उड़ा रहे हैं। तो इनको सद्बुद्धि दे भगवान और ये देश के लिए काम करें और धर्म का सम्मान करें, हनुमान जी का सम्मान करें। ये एक और घटना है। अहमदाबाद के रिवर फ्रंट पर मोदी जी पतंग उड़ाने गए और पतंग पर तस्वीर किसकी थी? हनुमान जी की। तो वो खुद ही कह रहे हैं कहानी है। जब रामचरितमानस कहानी है तो हनुमान सिर्फ एक पात्र है, धार्मिक देवता तो है नहीं। और अगर धार्मिक देवता नहीं है तभी तो कह रहे हैं कि गेम में इस्तेमाल कीजिए। और पहले गेम में उन्होंने खुद ही इस्तेमाल करना शुरू किया जब पतंग पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ था। आप कल्पना कीजिए कि खुद को धार्मिक कहने वाले, राम का नाम लेने वाले, जो राम को लेकर आए हैं कहने वाले नरेंद्र मोदी जी जो हैं, वो जर्मनी के राष्ट्रपति के साथ, चांसलर के साथ पतंग उड़ाते हैं और उस पतंग पर हनुमान जी का चित्र बना हुआ है। आप अगर धार्मिक हैं तो सोचिएगा ये हनुमान जी का अपमान है या नहीं।